गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो है हमारे कुछ जो टर्म्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज़ करेंगे। तो उन टर्म को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। जो फर्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वो है वेवलेंथ, और जो उसका जो वेवलेंथ का जो सिंबल है वो है ये लैम्डा। और इसको जो हम डेफिनेशन की फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ हमारी इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ड्रॉ इन ए पार्टिकुलर वेव। जब भी हमारा कोई जो वेव है, वेव हमारी क्या है, ये हमारा कोई भी जो वेव मोशन है, जो हमारा वेव मोशन में क्या है, हमारी जो वेव है ये ऊपर के पोर्शन में और जो नीचे के पोर्शन में हमारी इस तरह ट्रैवल करती है। जो ये हमारा ये जो हमारी लाइन है इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है हमारे पास इसको हम बोलते हैं ट्रोफ। तो इसलिए ये जो हमारा पोर्शन होता है ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है और ये हमारा जो वेव है नेगेटिव फॉर्म में। तो जो टोटल जो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है हमारे पास 0 के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे को जो वेवलेंथ के बारे में बताया कि जो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या है, ये जो हमारी ट्रो का जो सेंटर है और जो हमारा क्या है दूसरा ट्रो का सेंटर है, उसकी जो टोटल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही हमने क्या बोल दिया, हमने बोला वेवलेंथ। तो हमारी कोई भी जो हमारी वेव एक मोशन में है, तो जब भी हमारे पास क्या है जो एक ट्रो और जो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास में जो हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रो बनेंगे, तो हमारी जो एडजेसेंट जो हमारी क्या है दो क्रस्ट हैं या जो हमारे ट्रो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही हमने क्या बोला, वेवलेंथ बोला। और जो हमारी इसकी जो वेवलेंथ की जो हमारी यूनिट है वो हमारे पास होंगी एंगस्ट्रॉम में, और जो हम बोल सकते हैं उसको मिली माइक्रोन की फॉर्म में। तो हमारा जो सिंबल है उसका जो वेवलेंथ का वो हमारा ये है और इसको हम लैम्डा बोलते हैं। और जो हमारे पास जो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और जो हमारे पास जो 1 मिली माइक्रोन है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या है वेवलेंथ है। वेवलेंथ हमारी क्या है कि कोई भी जो हमारे पास जो वेव एक मोशन में है तो उसमें ना जो वेव में कोई जो एक पूरा साइकिल है वो क्या है क्रस्ट एंड ट्रो का बना होता है। तो जब भी हमारी जो दो क्रस्ट एडजेसेंट या हमारे पास जो एडजेसेंट ट्रो जो उनकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और उसकी जो वेवलेंथ का जो हमारा सिंबल है इसको हम लैम्डा बोलते हैं, और उसकी यूनिट जो जनरली हमारे पास एंगस्ट्रॉम में होती है। और जो 1 एंगस्ट्रॉम हमारा 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। और जब भी हम क्या करेंगे मिली माइक्रोन की फॉर्म में लेंगे तो 1 मिली माइक्रोन की वैल्यू है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेव नंबर। तो वेव नंबर है जो हमारा वो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेवलेंथ। कि जो हमारा ये जो वेवलेंथ था इसका क्या है वो रेसिप्रोकल है। तो इसका जो हमारा रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लैम्डा है, जो हमारे पास लैम्डा है, अगर हमारे को जो लैम्डा की वैल्यू पता है तो उसको हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वो जो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी किसकी, जो हमारी वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं, और इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा वेव नंबर है, जो वेव नंबर हमारे पास वो है इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल, जो हमारे टोटल वेव्स विच कैन पास थ्रू ए स्पेस ऑफ ए 1 सेंटीमीटर एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास क्या है कोई एरिया है एक 1 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास इसमें से कितनी सारी जो वेव हैं वो हम पास कर सकते हैं उसको ही हम बोल सकते हैं वेव नंबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। कि टोटल नंबर ऑफ ए वेव विच कैन पास थ्रू ए स्पेस ऑफ ए 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड, हमारा क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे वेव नंबर। तो इसको हम न्यू से डोनोट करते हैं, इसका जो सिंबल है इसको न्यू बोलते हैं। और जो हमारा न्यू है उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास है पर सेंटीमीटर में। तो जो हमारा क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लैम्डा है उसको हम किस में, सेंटीमीटर यूनिट में था, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर की यूनिट यहाँ रखी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इसकी जो न्यू की यूनिट बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पर सेंटीमीटर की फॉर्म में हमारी जो यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी।
तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे बता सकते हैं कि इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, जो हमारी नंबर ऑफ वेव हैं विच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन ए 1 सेकेंड, कि हमारा कोई भी जो हमारा ये एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट में से 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ जो वेव हैं वो पास करेंगी, तो उसको ही हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, या हम ये लिख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब भी हम क्या करेंगे, जो हमारी जो वेवलेंथ है और जो हमारे पास क्या है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि अगर वेवलेंथ का पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। और जब भी हमारा क्या है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। तो जो हमारा ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू हमारी जो लाइट ऑफ स्पीड बोलते हैं ना, तो ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नियरली 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं जब भी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव करने के लिए। तो अब हमारे पास जो इसकी यूनिट है वो क्या होगी, तो जो यूनिट हमारे पास इसकी, हमारी जो कांस्टेंट की जो यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो वेवलेंथ की जो यूनिट है हमारे पास वो है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारे पास में हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जो हमारी यूनिट है वो पर सेकंड में हमारे को बचेगी, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोल सकते हैं। और जो हर्ट्ज है वो क्या है हमारे पास 1 साइकिल पर सेकेंड, कि मतलब एक जो हमारा साइकिल है वो पर सेकेंड में हमारे को कितना, जो कोई भी जो पॉइंट है इसमें से, कि एक साइकिल है जो हमारी फ्रीक्वेंसी का, वो 1 सेकेंड में क्या है कितना मिलता है, तो उसके बेस पे ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी जो यूनिट है वो हमारी पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और जो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। और जो 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड है हमारा, जो उसकी यूनिट है किसकी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। तो जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो हमारा जो एनर्जी है वेव का, तो उसकी जो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो जब भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएं, जो वैल्यू जो इसको इक्वल के साइन यहाँ पे लेके आएंगे, तो हमारा क्या है, जो कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है h, और इसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। और जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज पर सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो h न्यू है उसको ही हम बोल सकते हैं वेव है उसकी जो एनर्जी की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या थे, जो हमारी जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसकी जो वैल्यू क्या थी, c/λ। तो हम ना इसकी जो वैल्यू है उसको भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास क्या दिया हो, हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो लैम्डा की वैल्यू दी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। या हमारे पास क्या गिवन हो, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो h है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं इनके बेस पे हम डिस्कस कर लेंगे। और जो हमारे जो ये टर्म्स हैं, मेरे को लगता है कि आपकी जो ये सारी जो भी मैंने अभी टर्म बताई हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई इसमें डाउट है तो आप ना कमेंट के माध्यम से हमारे को बता सकते हैं।